आप देख सकते हैं मानव मंदिर मिशन का ये प्रांगण है और यहाँ पर हमारे साथ हैं हरिराम। क्या नाम बताइएगा अपना? हरिराम। आप पाकिस्तान से कब आए? 20-25 दिन हो गया। 25 दिन पहले ही आए हैं और मानव मंदिर मिशन पाकिस्तान से आए 2 कैंपों का पूरा देखभाल करता है, जैसे मजनू का टीला और सिग्नेचर ब्रिज। जो भी यहाँ हिंदू शरणार्थी आते हैं उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, हमने 2 स्कूल भी लगाए हैं संस्था ने। और आज देखिए कि सबसे बड़ी दिक्कत आती है रोजगार की, तो और कुछ तुरंत ना ही काम किया जा सकता है, तो हम लोग पूरी तरह से फुल लोडेड नया नया रिक्शा, साथ में सारी सब्जी, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो इसमें ना हो। और पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, साध्वी माताओं के सहयोग से कार्य हो रहा है। तराजू तक हमने दिया है, अभी से इनको इनकम चालू हो जाएगी। जैसे रेडी लगाएंगे दिन भर में 1000 रुपये का धंधा कर सकते हैं, ये स्वावलंबी हो जाएंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, इनको ड्राइविंग सिखाते थे, प्लम्बिंग सिखाते थे, इलेक्ट्रिशियन का काम करवाते थे, लेकिन लोग घरों में उनको नहीं रख पाते थे क्योंकि एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम, नया परिवेश, नए लोगों के बीच में जाना, और तुरंत कमाई भी नहीं होता था। कभी काम है तो बुलाया, नहीं काम है तो नहीं बुलाया। लेकिन यहाँ तो आप 1000 रुपये का काम पर डे कर सकते हो, और अगर आधा खर्चा भी हो गया तो कम से कम आप 15,000 महीने का बचा सकते हो। तो एक आत्मनिर्भरता हो गई। पाकिस्तान से आने के बाद हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, भीख नहीं मांगना पड़ेगा, मेहनत करके तुरंत आप कमा सकते हैं। इसके लिए कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की नहीं ज़रूरत है। अभी आज हम लोग बहुत सारी रेडी आप देखेंगे, अलग अलग रेडी है, बर्तनों की दुकान है, केले की दुकान है, और ये सब दी जाएगी, बांटी जाएगी, और सारा सामान भर के दिया गया है। आपका क्या नाम है? चांद। चांद नाम है। पाकिस्तान से कब आए? 1 महीना हो गया। 1 महीना पहले ही आए। ये सब 2024 में आए हुए हैं। आपका क्या नाम है जी? गनी। गनी नाम है। हाँ। तो कब आए पाकिस्तान से? महीने का हो गया, महीना हो गया। महीना, 1 महीना हो गया। आप देखिए कि जो भी आ रहे हैं महीना भर पहले, 1 महीना पहले ही लोग आए हैं। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अभी लगातार लोग आ रहे हैं, और 2012 से जो लोग आए हैं, 2012 से उन सबको हम लोगों ने सेटल कर दिया है। ऐसे ही 100 से ज़्यादा लोगों को पहले भी रोजगार दिया गया है। क्या नाम है आपका? दादला बाबा, दादला दादला। दादला नाम है आपका। पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले हो? सखर। 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 तो सखर के रहने वाले हैं, और आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा संगम है, और यहाँ पर सारे हम महानुभाव लोग हैं। और आपका क्या नाम है? रूपचंद। रूपचंद नाम है। ये नाम तो हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज जी का भी है, जिन्होंने ये संस्था बनाई है, जो इसके संस्थापक हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि ऐसा काम करो कि नाम रोशन करो। पाकिस्तान में कहाँ के रहने वाले हो? बुडेरो लाल। बुडेरो लाल। तो मैं तो पाकिस्तान नहीं गया हूँ, तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप बता रहे हो, मैं जान रहा हूँ। तो हिंदुओं की बड़ी दरगाह है वो। वहाँ हिंदुओं की बड़ी दरगाह है, बता रहे हैं। तो पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों से लोग छोड़ कर के आए हैं, अपना धर्म बचा करके। आगे की पीढ़ी इनकी अच्छी हो, इनके बच्चे अच्छे हों, यहाँ के संस्कार में रहें, अपना धर्म बचा सकें, इन्हीं कारणों से आए हैं। वहाँ क्या दिक्कत होती थी आपको? वहाँ कोई दिक्कत नहीं, बस अपने आप अपने मजहब से आए हैं हम। अपने मजहब को बचाने के लिए आए हैं। तो इनको नहीं दिक्कत होती थी, यंग हैं, बाकी लोगों को जैसे हम जो सुनते थे, जो बातें थी, अच्छी बात है। तो अपने धर्म को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। और इनको देखिए, हमने संस्था ने ये रेडी दी है पूरी, यहाँ पर फुल लोडेड रेडी, ये अपना व्यापार कर सकते हैं। इधर देखिए कपड़ों की दुकान है, सॉक्स की दुकान है, जो रोज़ डेली यूज कर सकते हैं। टोपी है, सर्दी आ रही है, तो सारी चीज़ें आपके सामने है। इस महीने में आए हैं या पहले? कितने महीने, जिनसे मैंने बात किया, जिन जिन लोगों से अभी लाइव ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, लगभग सभी बता रहे हैं, कोई 1 महीने पहले आया हूँ, कोई 15 दिन पहले आया हूँ। तो ये अभी कितने दिनों के बीच के लोग हैं? ये 15 दिन के पहले भी आए हैं, और 2 महीने भी, 1 महीना भी हो गया। ऐसे परिवार 40-50 परिवार अभी नए जस्ट अभी आए हैं, जो कि अभी कैंपों में किसी के साथ रह रहे हैं। तो ये आते ही इनको जब रोजगार मिल गया है, देख रहे हैं सब रोजगार है यहाँ पर। आप देख सकते हैं हमारी बड़ी माता जी की तस्वीर लगी है। अभी जल्दी ही भजन संध्या का कार्यक्रम यहाँ हुआ था, और ये हमारी परम पूजनीय महासती मंजुला श्री महाराज जी के छत्र छाया में हम लोगों ने यहाँ काम पूरा शुरू किया था जब मानव मंदिर शुरू हुआ था। तो इस प्रांगण में
गुरुदेव जी के छत्र छाया में ये कार्य हो रहा है। और हमारी परम साध्वी कनक लता जी महाराज जी और साध्वी समता श्री महाराज जी जो डायरेक्ट जा कर के इन शरणार्थियों के बीच में जुड़ी रहती हैं, और फिर साध्वी वसुमती माँ जी जो यहाँ इंटरनल व्यवस्था देखती हैं। तो साधु संतों का आशीर्वाद गुरुदेव जी के सानिध्य में हो रहा है। तो ऐसी स्थिति है जो आप देख रहे हैं। और देखिए यहाँ फल की रेडियाँ, देखिए फल की दिखाइएगा। यहाँ पर हमारे मनीष जी हैं जो मीडिया इंचार्ज हैं, वो दिखा रहे हैं आपको। पूरा केले की दुकान देखेंगे, फल से भरी हुई नारियल पानी की दुकान, बर्तनों की दुकान की तरफ ले चलता हूँ मैं। ये जो बर्तन यहाँ पर हैं, और आप लोग ये तो 2 महीने के अंदर लोग आए हैं, उनको हम लोग तुरंत रोजगार दे दिए हैं। इनको कभी भीख नहीं मांगना पड़ेगा, किसी का सहारा नहीं रहना पड़ेगा। और लोग जो है धंधे के लिए लाखों रुपए लगाते हैं 1-2 साल में, तब पता ये कहा जाता है कि 3 साल इंतज़ार करो तभी धंधे से पैसा निकल सकता है। यहाँ तो आप को कुछ नहीं करना है, ना पढ़ाई की ज़रूरत है, और सीधा आप खड़े हो जाइए और आपको इनकम चालू। मेहनत करोगे तो 1000 रुपये कमा लोगे, उससे ज़्यादा कमा लोगे। तो मानव मंदिर ने एक सबल कर दिया, रोजगार दे दिया। पूज्य गुरुदेव जी आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज जी की परम कृपा है, सब के लिए सोचते हैं। और गुरुदेव जी ने जो पूरा जीवन अपना दिया है, 13 साल के थे तभी घर से निकल गए, साधु बन गए, और वही चाहते हैं कि किसी के आंखों में आंसू ना हो, किसी का चेहरा मुरझाए नहीं, हर चेहरे पर प्रसन्नता हो। और कोई जाति धर्म मजहब का कोई भेदभाव नहीं है, सभी धर्मों के साथ गुरुदेव जी ने काम किया है, सभी धर्म के शिखर पुरुषों के साथ काम किया है, और उसी चीज़ को यहाँ उतारा है। अभी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के बीच की हम बात कर रहे हैं। आप देखिए बर्तन की दुकान है। क्या नाम है आपका? जगपाल। जगपाल जी हैं। पाकिस्तान के कहाँ से आप आए हैं? सिंध प्रांत से आए, घोटकी से। सिंध प्रांत से आए हैं। सिंधी हो आप? तो सिंध प्रांत से आए हैं, और आप देख रहे हैं इनको सब चीज़ मिला है, सीधा इनको बनाना है। क्या कचौड़ी है? कचौड़ी लगाएंगे, सबको खिलाएंगे, पेट भरेगा, 1000 रुपया कमाएंगे पर डे। गुरुदेव जी का आशीर्वाद लोगे तो पर डे आप 1000 रुपये कमा लोगे, जितनी मेहनत करोगे। तो जो मैं कह रहा था, लाखों रुपए लगा करके लोग धंधा करते हैं, तब सोचते हैं कि 3 साल में मुझे रिकवरी चालू होगी, निकलने लगेगी। इनको 1 रुपये जेब से नहीं लगाना है, सीधा डायरेक्ट इनकी इनकम चालू हो जाएगी। किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। भारत आए हैं, धर्म बचाने के लिए आए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, कि इंडिया में बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, इनका जीवन बन जाएगा, आगे की पीढ़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मेहनत करेंगे। और मानव मंदिर पूरा साथ खड़ा है, इनके पूरा परिवार साथ खड़ा है। लेकिन ये 40 लोगों को ही हमें रोज़गार नहीं देना है, अभी बहुत सारे लोग हैं। इनके बच्चों को पढ़ाना है, इन लोगों के कैंपों की व्यवस्था और अच्छी करनी है। कैंप खराब हो जाते हैं। नागरिकता तो मिलनी चालू हो गई है, लेकिन 2014 से पहले वालों को नागरिकता मिल रही है। 2014 के बाद के जो लोग आए हैं उनका क्या होगा? उनके लिए आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे ही अनेकों लोगों ने रोजगार के लिए साथ खड़े हुए हैं, रोजगार दिया है। एक रेडी को, एक दुकान को स्पॉन्सर किया। खाली हमने रिक्शा नहीं दिया है, पूरा सामान भर करके दिया है, जिससे आप तुरंत चालू कर दीजिए, तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। पूरी नारियल में का फोड़ने तक का सामान दिया है। केले की दुकान आप देखेंगे, फ्रूट्स की दुकान देखेंगे, पूरी भरी मिलेगी, तराजू तक दिया है। आपको सीधा रोजगार आपको मिलेगा। ये वीडियो ज़रूर देखिए। ये पाकिस्तान से आए हुए हमारे हिंदू शरणार्थी हैं, इनकी मदद करनी है आपको। अभी और लोग आएंगे, सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं रखना है, क्योंकि ये दुकान करके ये मात्र अपना भरण पोषण परिवार का कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चों को पढ़ाना है और इनके लिए कैंप आदि बनाना है। बहुत सारे काम हैं। इनके कैंपों में हम लोगों ने पानी की व्यवस्था की, नलके की व्यवस्था की। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इस मुहिम में, इस मिशन में आप लोग साथ आएँ, साथ खड़े हों। और आप देख सकते हैं, आपका क्या नाम है जी? मूलचंद है। पाकिस्तान में कहाँ से आप आए हैं? टंडोलियार से आए हैं, सिंध प्रांत से। और नारियल की दुकान है इनकी, नारियल की दुकान मिल गई, और आते ही आपको गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिल गया। हमारे गुरुदेव जी और हमारे मिशन से जुड़े हुए भक्तों का साथ मिल गया। आपका क्या नाम है? श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार के बारे में जानते हो? हाँ। जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की थी। तो ये आप देख रहे हैं, इनको फल की दुकान और हर चीज़ साथ में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तराजू भी मिली है, सब कुछ। फल की दुकान, इसमें क्या चीज़ है? संतरा है।
देखिए सेब भी एकदम बहुत अच्छे क्वालिटी का सेब है। तो सेब आपको मुझे लगता है कश्मीर से आया है या किन्नौर का होगा। तो आप ये पूरी पेटी संतरे की पेटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेडी ऐसे लगा दी, सब कुछ दिया है, अभी से इनकी कमाई चालू हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही जो हम लोग रोजगार दे रहे हैं आप भी हाथ बटाएं और एक रेडी स्पॉन्सर करें। बाकी लोगों ने किया है लेकिन अभी बहुत लोगों को रोजगार देना है। पाकिस्तान से हज़ारों लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ आते ही वो बेचारे उनके पास कुछ नहीं होता, सब कुछ छोड़ के आते हैं, एक झोला लेकर के आते हैं। तो खाएंगे क्या, बच्चों को पालेंगे कैसे, क्या करेंगे? तो सबसे अच्छा साधन है उनके लिए रोजगार। बाकी रोजगार में पैसा लगेगा बहुत ज़्यादा और फिर अर्निंग होगी कि नहीं होगी, लेकिन इसमें आप 30 के आसपास या 30 से थोड़ा ज़्यादा इस तरह से अगर खर्चा हो जाए तो एक जने का भरण पोषण चालू हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। बार बार किसी को पैसा देना, बार बार किसी का पोषण करना, उससे अच्छा उसको रोजगार करवा दीजिए। जो मानव मंदिर ने सोचा और उसमें सफल हुए। तो ये पूज्य गुरुदेव जी आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज जी की कृपा है। देखिए यहाँ अमरूद की, केले की और मौसमी की, नारियल की मिक्स फ्रूट की रेडी है। मिक्स फ्रूट जितेंद्र, ये हमारे जितेंद्र भाई हैं, यहाँ का मेंटेनेंस देखते हैं और इन चीज़ों का प्रबंधन करते हैं। देख रहे हैं इन्होंने इतनी मेहनत करके इसको कामयाब किया है कि हर एक रेडी में ऐसा कोई चीज़ नहीं हो एक दुकानदार के लिए कि जो उसको अभाव हो। तो ये कहाँ से सामान आप लाए हो? थोक में लाए हो? हाँ बिल्कुल, थोक में लाया हूँ। ओखला से भी है और चांदनी चौक से भी है, कई मार्केटों में जा कर के हमारे वॉलंटियर्स इतना काम किए हैं, तब जाकर के एक रेडी तैयार हुई है। और रेडी बनाने में भी रेडी यहीं बनाई गई है, यहीं पर पूरी टीम को बुलाया गया, रेडी यहीं असेंबल हुई है। अलग अलग ठेला है, रेडी है, रिक्शा है। तो यहाँ पर लोगों को रख करके लोग पहले पूछ रहे थे यहाँ फैक्ट्री तो नहीं आप बना रहे हैं रेडी की? हमने कहा नहीं, हम तो पाकिस्तान के लोगों को, जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, उनको सहयोग करने के लिए। तो एक रोज़गार के लिए आप संकल्प लें कि हमें एक रोज़गार भेजना है और किसी को रोजगार देने के लिए आप आगे आएँ। और ये लोग तो पाकिस्तान से आपके हिंदू शरणार्थी एक झोला लेकर के आए हैं, सब कुछ छोड़ करके। तो आप भी साथ में मानव मंदिर मिशन के साथ सहयोगी बने और लोगों को बनाएं, एक रेडी स्पॉन्सर करें। क्योंकि अभी हम लोग जितने लोगों को दे रहे हैं इतना काफ़ी नहीं है, इतना काफ़ी नहीं है। अनेकों लोगों को रेडियाँ देनी है और रोज़गार लगाना है। एक रोज़गार का स्पॉन्सर करें। अलग अलग रेडियो की अलग अलग कीमत है, क्योंकि ये मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ कि एक रेडी का एक है। फलों का अलग रेट है, सब्जियों का अलग रेट है, कचौड़ी का अलग रेट है। तो आप ये प्रेरणा लीजिए कि कोई भी पाकिस्तान से आया हुआ हमारा हिंदू शरणार्थी अभाव में न रहे, उसको भिक्षा ना मांगना पड़े, उसके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। गर्ग साहब का इतना सेवा और सहयोग रहता है और प्रभु इनको आरोग्यता दे, गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिले, ऐसे ही सेवा करते रहें। और हमारे पाकिस्तान से आए हिंदू भाइयों के आंसू पोंछने का हम लोग काम करते हैं, गुरुदेव जी का परम आशीर्वाद है। मानव मंदिर मिशन आपके साथ है, सहयोग करने में हम मदद करेंगे। आप सहयोग के लिए आगे आएँ। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कई लोग पूछते हैं कि एक रेडी का खर्चा कितना आता है। तो एक रेडी का मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। 20,000 भी आ सकता है, 30,000 भी आ सकता है, 35 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है। हम सामान कितना दे रहे हैं, ठेला है कि रिक्शा है कि क्या चीज़ है, उसके ऊपर तय होता है। तो आपकी जो श्रद्धा हो। अभी आज जो रेडी हम दे रहे हैं इतना काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान से जो पलायन कर रहे हैं हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। सब चीज़ जो आप सोचेंगे, पैकिंग तक का सामान हमने रखा है कि कोई चीज़ अगर लेना है तो आप सीधा डाल भी सकते हैं। और इसको कोशिश करेंगे हम और फ्यूचर में ऑर्गेनिक करें, ये पन्नी ना यूज करें, हम जो है बांस के कागज़ का प्रयोग करें। और आप कहाँ के रहने वाले हो? हाला। तो ये भी पाकिस्तान से आए। कब आए पाकिस्तान से? महीना हो गया है। महीना भर हो गया। तो आप 40 से ज़्यादा रेडियाँ यहाँ लगी हैं जो आज सबको डोनेट की जाएगी और तुरंत रोज़गार चालू हो जाएगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि फ्यूचर में जब भी आपका मन हो आप रेडी स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन हर रेडी की स्पॉन्सर की कीमत अलग है। और एक व्यक्ति को आपने खड़ा कर दिया तो उसका घर सबल हो जाएगा, कभी जीवन में हाथ नहीं फैलाएगा। आगे आएँ और एक रेडी स्पॉन्सर करें। आपके नाम एक रेडी स्पॉन्सर होगी
और हम इसी तरह से हम दिखाएंगे। और पाकिस्तान से आए हमारे हिंदू भाइयों के लिए आप खड़े हों, आगे आएँ। इसके साथ साथ मानव मंदिर, इनके लिए स्कूलिंग की व्यवस्था, इनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था और जल की व्यवस्था, कैंप निर्माण में सहयोग, और हमारे साथ पूरा संघ का साथ है, पूरा दिल्ली प्रांत का संघ जुड़ा हुआ है और सारे लोग जुड़े हुए हैं, तभी ये हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि अकेले नहीं हो सकता है। और अनेकों डिवोटी जो मानव मंदिर के हैं, अनेकों डिवोटी जुड़े हुए हैं। और पूज्य गुरुदेव जी आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज जी की आज्ञा है कि जब संगीत होता है तो सारी चीज़ें बैलेंस होती हैं। तो इसी तरह से जब टीम बनती है तो उसमें सब लोग मिल कर के काम करते हैं, और इसमें संघ की बहुत भूमिका रही है। इनको बसाने में, इनके साथ खड़े होने में, दुख सुख के साथ ही रहे हैं। इन बच्चियों की जो बड़ी बच्चियां हो जाती हैं, एडल्ट शादियां होती हैं, तो शादियों में भी मानव मंदिर सहयोगी बनता है। और मैं पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज जी का शिष्य हूँ। मेरा नाम अरुण योगी है और मैं अलग अलग जगहों पर जाकर के मानवता के प्रचार के लिए गुरुदेव जी ने जिम्मेवारी दी है। और इसको हमारी परम साध्वी समता श्री महाराज जी, गुरुदेव जी ने ड्यूटी लगाई है कि शरणार्थियों का प्रोजेक्ट वो देखें। और साध्वी कनकलता जी महाराज जी का बहुत परम सहयोग है, यहाँ से उनका साथ है। हमारी वसुमती माँ जी का बहुत सहयोग है, सारे वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं।